स नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें हम तृतीय अध्याय का द्वितीय आहनिक पढ़ रहे थे। सूत्र संख्या 8 तक हुआ था और विषय क्या चला था कि पहले तो सूत्र 7 में पूर्व पक्षी ने कहा था कि आत्मा की सिद्धि ही नहीं होती है, ठीक है। फिर सूत्र 8 में कहा दिया अगर सिद्धि हो भी जाए तो केवल शब्द प्रमाण से सिद्धि होती है, शब्द मात्र से। ये जो आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं ये केवल शब्द प्रमाण से है। बस शास्त्र में लिख दिया आत्मा के संबंध में तो शास्त्र में मिलता है आत्मा, कोई प्रत्यक्ष उसकी सिद्धि नहीं होती है। ये किसने कहा था? पूर्व पक्ष ने कहा था कि प्रत्यक्ष रूप से कोई लिंग तो मिलता है, लक्षण तो है नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण कोई नहीं है। तो अब इसको सूत्र 9 में इसका उत्तर देगा कि नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध होता है, ठीक है। तो केवल शब्द प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है। तो सूत्र 9 में इसका उत्तर देता है। तो सूत्र बोलिए 9 का। अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकात् न आगमिकम। प्रश्न लिखिए इसका। आत्मा केवल शब्द प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है। क्यों? हेतु सहित बताइए। आत्मा केवल शब्द प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है, क्यों? ब्रैकेट में कर दो, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है। ब्रैकेट में करो, है ना। कोई ऐसा अर्थ नहीं निकाले कि भाई शब्द प्रमाण से नहीं तो नहीं है, ऐसा नहीं। शब्द प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, ये इसका अर्थ है ना। हाँ, केवल शब्द प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि अन्य प्रमाण से भी सिद्ध है। समझ गए ना। तात्पर्य कहने का यह है कि एक प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है, अपितु अन्य प्रमाण से भी सिद्ध है, ये इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो उत्तर लिखिए। मैं हूं, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखो, ऊपर में चिन्ह लगाओ, मैं हूं। इस अनुभूति वाले ज्ञान से, इस अनुभूति वाले ज्ञान से आगम प्रमाण में कहा गया, आगम प्रमाण में कहा गया आत्मा शब्द के भिन्न होने से देखिए, आत्मा शब्द के भिन्न होने से आत्मा केवल शब्द प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है। आत्मा केवल
शब्द प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है, अपितु पहले प्रत्यक्ष से ही सिद्ध है, पहले प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। तो भाई मैं हूँ, ये जो अनुभूति होती है ना जी, एक तो शब्द प्रमाण में कहा जाए कि आत्मा है, आत्मा है। तो जब मैं हूँ की अनुभूति हो रही है, इसकी जो अनुभूति है वो शब्द से भिन्न है। शब्द में तो खाली आत्मा है, जीवात्मा है, ठीक है, इतना खाली शब्द बोध हो रहा है, इसमें कोई अनुभूति नहीं है। लेकिन जो मैं हूँ की अनुभूति हो रही है, ये जान हो रहा है, वो शब्द से भिन्न है। शब्द खाली शब्द कह रहा है, लेकिन जान शब्द से भिन्न है ना। आप अब देखो, आपको कहा दिया जाए खीर, खीर बहुत मीठा होता है, ठीक है, खीर बहुत मीठा होता है। ये खाली शब्द हो रहा है, खीर खीर खीर, मीठा खीर मीठा खीर मीठा खीर। जब खाओगे तो जो अनुभूति होगी वो शब्द से भिन्न है ना। वो तो खाली मीठा खीर शब्द कह रहा है। जो मीठा कैसा होता है ये साक्षात अनुभव करोगे खाओगे तो, समझ गए। मीठी खीर या खीर बहुत मीठा है, तो ये जो मीठा है कैसा मीठा, ये खाओगे तो जानोगे, ये प्रत्यक्ष है। पहले में क्या था, खाली शब्द जाने, खीर बहुत स्वादिष्ट है, तो खाली शब्द है शब्द। ये प्रत्यक्ष कैसा है, अनुभव है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है जी। तो ये जो अनुभूति है मैं हूँ, ये अनुभूति जी है, ये अनुभूति ही सिद्ध कराती है प्रत्यक्ष रूप से कि हाँ मैं हूँ। और ये जो मैं हूँ की अनुभूति है ये प्रत्यक्ष है। सबको लगता कोई मैं नहीं हूँ ऐसा कोई कहता है क्या? आप क्या बोलते हैं, हाँ मैं हूँ। तो सबको ये प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कि मैं हूँ। और जब समाधि लगाएंगे तो इसका साक्षात्कार भी होगा अपने आत्म स्वरूप का। तो इसलिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, खाली शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं है। ये उसको उत्तर दिया। पहले कहा था ना कि केवल शब्द प्रमाण से ही है, जैसे कि आत्मानं रचनम विद्धि सहिजम रथमेव तु, ये प्रमाण दिया है ना। ऐसे आता है तम अनुमात्रम आत्मानम अनुविद्य, उस अनुस्वरूप आत्मा को जान करके मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है। ये शब्द है, इसी शब्द को वो प्रत्यक्ष कर लेता है। तो इसका प्रत्यक्ष भी होने से आत्मा केवल शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है। ठीक है, ये इसका उत्तर दिया गया। समझ में आ गया? हाँ, अब सूत्र 9 हो गया। अब 10 11 देखो, सूत्र 10 11 इकट्ठा है, लिखिए। सूत्र बोलिए पहले, यदि दृष्टमन्वक्षम, देखो, यदि दृष्टम अन्वक्षम अहम देवदत्तो अहम यज्ञदत्त इति, सूत्र 10 हुआ। फिर 11 बोलो, दृष्ट आत्मनि लिंगे एक एव दृढ़त्वात् प्रत्यक्षवत् प्रत्ययः। ये दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है, ठीक है, दोनों का आपस में संबंध है। तो इसका प्रश्न भी इकट्ठा बनेगा। लिखिए, प्रश्न 11 और नहीं 10 और 11 होगा ना। लिखिए सूत्र 10 और 11। हाँ, प्रश्न 10 और 11 इकट्ठा लिखिए। प्रश्न लिखिए, कौन सा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान को दृढ़ बनाता है? कौन सा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान को दृढ़ बनाता है? ये प्रश्न हुआ।
लिखो, यदि उत्तर लिखिए, यदि प्रत्यक्ष देख लिया कि मैं देवदत्त हूं, यज्ञदत्त हूं, तो इस प्रकार, यदि प्रत्यक्ष देख लिया कि मैं देवदत्त हूं, यज्ञदत्त हूं, तो इस प्रकार आत्मा का प्रत्यक्ष होने पर भी आत्मा का प्रत्यक्ष होने पर भी अनुमान प्रमाण से भी, अनुमान प्रमाण से भी प्रत्यक्ष ज्ञान के तुल्य, प्रत्यक्ष ज्ञान के तुल्य वही, ब्रैकेट में वैसा ही, वही माने ब्रैकेट में वैसा ही एक ही ज्ञान होता है। एक ही ज्ञान होता है। ठीक है। और वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान को दृढ़ बनाता है। और वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान को दृढ़ बनाता है। ये सूत्रार्थ पूरा हुआ। तो देखो क्या कहा इसमें कि जैसे कि सूत्र में कहा ना, यदि दृष्टम अनुवक्षम दृष्टम, कि ये प्रत्यक्ष देख लिया, देवदत्त अहम यज्ञदत्त हूँ, कि मैं देवदत्त हूँ और मैं यज्ञदत्त हूँ। सबने अपना अपना अनुभव किया, जो भी अपने आप को देखता है, परखता है, जानता है ऐसा। तो ऐसा प्रत्यक्ष होने पर भी और फिर अनुमान का प्रयोग करने पर भी, अनुमान प्रमाण से भी जो ज्ञान होगा, तो अनुमान से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो, और प्रत्यक्ष से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो दोनों ज्ञान एक ही होता है। दोनों ज्ञान भिन्न भिन्न होगा क्या? जैसे कभी हमने पढ़ा शब्द प्रमाण में, मैं हूँ, शब्द प्रमाण है मैं हूँ। अब जब हम अनुभूति करें तो वही मैं हूँ की तो अनुभूति होगी। तो शब्द प्रमाण के ज्ञान में और अनुमान प्रमाण के ज्ञान में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे उसमें आया था कि तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य, वो अणुस्वरूप आत्मा को जान करके, वहां पर अणुस्वरूप आत्मा कहा गया। तो जब अनुभव करेंगे तो अणुस्वरूप तो आएगा, आत्मा को कोई व्यापक तो अनुभव करेंगे नहीं, अणुस्वरूप करेंगे, एक देशी करेंगे, अल्पज्य अनुभव करेंगे। तो जैसा शब्द प्रमाण में मिलता है वैसा ही वो अनुभव में आएगा। तो दोनों ज्ञान तुल्य होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो जैसा शब्द प्रमाण में ज्ञान मिलेगा वैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, और अगर अनुमान का प्रयोग करेंगे तो अनुमान का प्रयोग करेंगे तो भी वही ज्ञान उत्पन्न होगा। ठीक है, उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं आएगा। जो ज्ञान प्रत्यक्ष का होता है वही ज्ञान अनुमान का भी होता है। तो ये जो अनुमान का ज्ञान हुआ वो क्या करेगा? प्रत्यक्ष वाले ज्ञान को दृढ़ बनाएगा। तो प्रश्न क्या था, कौन सा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान को दृढ़ बनाता है? तो उत्तर यही है कि अनुमान से भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये ज्ञान प्रत्यक्ष वाले ज्ञान को दृढ़ बनाता है। ठीक है ना, जैसा आपने देखा, जाना, अनुभव किया, वैसे आपने अनुमान से भी जाना, तो अनुमान का ज्ञान भी क्या करेगा? उसको प्रत्यक्ष करता है, उसको दृढ़ बनाता है। ठीक है जी। तो जो प्रत्यक्ष में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, अब उसको टेस्ट करने के लिए अनुमान का प्रयोग करो। तो अनुमान का प्रयोग करेंगे, उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वही ज्ञान प्राप्त हुआ प्रत्यक्ष वाला। तो क्या सोचेंगे, हाँ हाँ मुझको जो अनुभव आए वो सही है। वही बात शब्द प्रमाण में आएगी वही बात, वही अनुमान प्रमाण में। तो सिद्ध हो जाता है कि हाँ हमारा ज्ञान जो है पक्का है, स्थिर है, ऐसा ही है कि शरीर से भिन्न कोई आत्मा है। इधर नहीं पढ़ते कितने विशेषताएं, लक्षण बहुत सारे पढ़ते ना, तो उन सभी लक्षणों का अनुभव भी होगा, तो पाएंगे कि हाँ ऐसा ही है भाई, सही बात है वो। तो सूत्र
11 नहीं 10 और 11 में ये बता दिया कि जो ज्ञान प्रत्यक्ष का होता है वैसा ही ज्ञान अनुमान का होता है। दोनों ज्ञान समान है। तो ये अनुमान का ज्ञान है, वो अनुमान का ज्ञान ही प्रत्यक्ष के ज्ञान को क्या करता है? बोलो। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण को दृढ़ करता है। अनुमान का जो ज्ञान हुआ वह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के ज्ञान को क्या करता है? दृढ़ करता है। मेरे साथ साथ रहो, मन को यहाँ लगाओ और कुछ सोचो मत, ठीक है ना? तो पकड़ में आएगा। सरल है, कोई कठिन तो है नहीं भाई। हाँ, ये आपका सूत्र कौन सा हो गया? 11 और 10, 10 11 हो ना? हाँ, अब 12 13 भी साथ में ही है, ठीक है? इसका भी इकट्ठा ही है। तो सूत्र बोलिए एक बार। देवदत्तो गच्छति, देवदत्तो गच्छति, यज्ञदत्तो गच्छति, यज्ञदत्तो गच्छति इति उपचारात् इति उपचारात् शरीरे प्रत्ययः शरीरे प्रत्ययः संदिग्धः तु संदिग्धः तु उपचारः। उपचारः। ये सूत्र 12 और 13 हो गया। तो ये क्या कह रहा है? इसका लिखो प्रश्न। पूर्व पक्षी क्यों कहता है कि ये सूत्र पूर्व पक्षी का है 12 13, ठीक है? पूर्व पक्षी क्यों कहता है कि सूत्र 10 और 11 में कहा गया कथन संदिग्ध है? सूत्र 10 और 11 में कहा गया कथन संदिग्ध है, ठीक है? एक प्रश्न ये हुआ। दूसरा सरल करना हो तो पूर्व पक्षी सूत्र 10 और 11 के संबंध में क्या शंका करता है? ठीक है, इसमें आया संकेते सूत्र, दो सूत्र में शंका करता है वो। तो क्या शंका करता है? आत्मा के संबंध में क्या शंका करता है, ऐसा भी कर सकते हैं। पूर्व पक्षी आत्मा के संबंध में क्या शंका करता है, ठीक है? ये एकदम स्पष्ट कर दिया आपको। 3 प्रश्न हो गए। तो जब प्रश्न स्पष्ट होगा तो उत्तर भी आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है जी? तो ये आत्मा के संबंध में शंका उपस्थित करता है पूर्व पक्षी। सूत्र 10 में जो कहा ना 11 में कि भाई जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है वैसा ही ज्ञान अनुमान का होता है, तो आत्मा श्रद्धा सिद्ध है। तो ये कह रहा है नहीं नहीं, कोई आत्मा पात्मा कुछ नहीं होता है, शरीर आत्मा है, ऐसा ये कह रहा है, ऐसा शंका उत्पन्न करता है। तो सूत्र 12 13 का अर्थ लिखिए, उत्तर लिखिए। सूत्र 12 13। देवदत्त जाता है, यज्ञदत्त जाता है। देवदत्त जाता है, यज्ञदत्त जाता है। ऐसा कथन होने पर, या ऐसा कथन होने से कर दो, ऐसा कथन होने से, लिख लिए, शरीर का ही ज्ञान होता है। शरीर का ही ज्ञान होता है, आत्मा का नहीं। शरीर का ही ज्ञान होता है, आत्मा का नहीं। पूर्व पक्षी कहता है। हाँ, पूर्व पक्षी कह रहा है। इसलिए पहले को दो, इसलिए सिद्धांति का कहा गया कथन सूत्र में 10 और 11 में, सूत्र 10 और 11 में सिद्धांतिक के द्वारा कहा गया कथन संदिग्ध है, संदिग्ध है, ठीक है? अब इसमें स्पष्ट हो गया पूर्व पक्षी कह रहा है ये। कि फिर से बोलता देखो, देवदत्त जाता है, यज्ञदत्त जाता है। ऐसा कथन होने से शरीर का ज्ञान होता है। तो कोई जा रहा है, क्यों जी? तो क्या बोलते हैं आप कि ब्रह्मचारी जी जा रहे हैं, वो अतिथि आ रहे हैं, तो किसको जानते हो? उसका शरीर आ रहा है जा रहा है, ये तो देख रहे हो आप। ये पूर्व पक्ष कर रहा है। आत्मा का ज्ञान नहीं होता, ऐसे कह रहा है। शरीर का ज्ञान हो रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, तो शरीर को देखते हो आप।
शरीर में गति हो रही है। तो इसलिए आप जो कहते थे कि सूत्र उसमें 10 में 11 में कि अहम हूँ, मैं हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है प्रत्यक्ष में, अनुमान भी ऐसा होता है। ये सब कथन संदिग्ध है कि मैं हूँ शरीर का भी हो सकता है, ये कह रहा है, क्योंकि शरीर आ रहा जा रहा देख रहे हैं ना, तो मैं हूँ ये शरीर में भी हो सकता है। इसलिए आप जो कह रहे हो कि आत्मा का मैं हूँ लक्षण है, तो पूर्वज कर नहीं, ये तो कोई आ रहा है जा रहा है, शरीर दिखता है इसे, इसलिए शरीर को मानो इसको। ये जो मैं हूँ जो हो रहा है ये क्या है, ये शरीर का लक्षण है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका जो कथन है वो शरीर में भी लागू होता है, तो संदिग्ध हो गया। इसलिए आत्मा के संबंध में इसमें शंका उत्पन्न कर रहा है पूर्व पक्षी। तो सूत्र 12 और 13 क्या है, शंका का है, पूर्व पक्षी का है। तो पहले लिखना पूर्व पक्षी। अब इसका उत्तर देगा सूत्र 14 में, वो आगे पढ़ेंगे क्या उत्तर मिलता है, आगे पढ़ेंगे। अभी तो ये हमने ये समझा, ये सुना जाना कि ये जो है शंका उत्पन्न कर रहा है। ठीक है जी, क्या शंका उत्पन्न कर रहा है कि देवदत्त आ रहा है, वो जा रहा है, आ रहा है, ऐसा कहने से भाई शरीर का ही बोध होता है, आत्मा का बोध तो होता नहीं, इसलिए हमें आत्मा की सत्ता में शंका है। तो आपका जो कथन है वो संदिग्ध है, संदेहास्पद है। संदिग्ध माने संदेहास्पद, आज तो बोलते हैं उसको संदेहास्पद, लिख लो, संदिग्ध माने संदेहास्पद, ये आज की भाषा है। पहले की भाषा क्या है, संदिग्ध है, ये भाषा दर्शन की है। आज की भाषा क्या है, संदेहास्पद है। ठीक है, तो ये यहाँ तक पूर्व पक्षी ने कह दिया। अब इसका क्या उत्तर देगा आगे पढ़ेंगे। चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्कार।